नमस्कार। भारत अपनी उपस्थिति अफ्रीका महादेश में लगातार बढ़ा रहा है और शायद इससे कई अन्य देश अब सोच में भी पड़ जाए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए आज का दिन कि राजनाथ सिंह ने मोरक्को में, यानी अफ्रीका महादेश का एक देश है मोरक्को, वहाँ पर पहला हथियार का कारखाना का उद्घाटन किया है। यह सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित पल है, क्योंकि हम अपने देश में तो करते ही हैं, जो भी उत्पादन करते हैं एक दूसरे देश में, खासकर पूरे अफ्रीकी महादेश में, और वो भी मोरक्को में एक ऐसे प्लांट का उद्घाटन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी जान लीजिए, जो अफ्रीका में फ़िलहाल जो हथियार बनाने का कारखाना जो वहाँ इस्टेब्लिश किया गया है और उसका उद्घाटन जो राजनाथ सिंह ने किया, वह बेसिकली शुरुआती चरण में जो बनाएगा वह बनाएगा व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक तरह से आर्मर्ड व्हीकल, सैनिकों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए एक बख्तरबंद गाड़ी जिसके ऊपर में गन भी लगा होगा, यानी वह अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेगा, दूसरे को मारेगा। कुछ हद तक ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर राजनाथ सिंह, पहले तो ये न्यूज़ था कि राजनाथ सिंह जाने वाले हैं, हर जगह की सुर्खी बना रहा। बाद में राजनाथ सिंह वहाँ पहुँच भी गए और अपने आप में, और उद्घाटन समारोह भी हुआ और बहुत जोरों खरोश से उन्होंने इसमें भाग भी लिया। राजनाथ सिंह को बाकायदा मिलिट्री परेड में हिस्सा लिए, उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, वह यह है कि जो कंपनी इसको बनाएगी वह है टाटा एडवांस सिस्टम। आपको पता होना चाहिए, ये जो बेसिकली जिसको विप कहा जाता है, बेसिकली विप यानी कि स्वदेशी व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म, यह डीआरडीओ के साथ मिल करके टाटा ने बनाया था। भारत में यह बना चुका है। आज के तारीख में यह भारत में लद्दाख में पोस्टेड है और ऊंचाई, इतने हाई एल्टीट्यूड पर यह इतना अच्छा काम कर रहा है। शायद इसको देख करके ही मोरक्को ने इसको लेना चाहा और कहा कि हम इसको बनाना चाहते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर बाकायदा टाटा ने अपनी फैक्ट्री लगाई। टाटा का एडवांस सिस्टम जो है वह निर्माण करेगा मोरक्को में, और यह पहला कारखाना होगा पूरे अफ्रीकी महादेश में जो रक्षा संबंधित भारत का होगा, यही करेगा। यहाँ पर इस बात को भी जाने, जो विप है ये 8x8 है, देख लीजिए, यही है मोटा मोटी इसकी तस्वीर। 8 चक्का इधर और 8 चक्के इधर, 8x8 है, यानी एक साथ 8 चक्का काम कर रहा है। इसको भी जरा जानिएगा। यह जो मोरक्को देश है, आपको पता ही है, अफ्रीका में एकदम पश्चिमी तट पर है, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, और रबात इसकी कैपिटल है। जस्ट यहाँ से स्पेन शुरू होता है, यानी मोरक्को से सटा हुआ ही यूरोप भी है, यानी अपने आप में बहुत बड़ी बात। भारत ने उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को चुन करके वहाँ पर अपना उत्पादन शुरू किया है, जो मोरक्को के लिए तो अच्छा होगा ही। मोरक्को हो सकता है आने वाले समय में अगल बगल के देशों को भी यह दे, भारत को भी फायदा होगा, लेकिन ऊपर में यूरोप भी है एकदम सटा हुआ, तो वाजिब बात है ये आगे भी बढ़ सकता है। यह यहाँ तक यदि बात पहुँचा है तो ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया हो और मोरक्को ने इजाज़त दे दी और आपने जाकर वहाँ फैक्ट्री लगा दिया। सच्चाई यह है कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे। आपको पता होगा कि मोरक्को में राजतंत्र है और वहाँ पर अलाविदी डायनेस्टी करके है, एक राजवंश है, अलाविदी राजवंश, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह है मोहम्मद सिक्स। ओके, उन्हीं से उन्होंने मुलाकात की थी और वहाँ से धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और आज जाकर ये बात वहाँ तक पहुँची जहाँ पर हमने उद्घाटन भी कर दिया एक सैनिक कारखाने का। इस बात को भी आज आपको समझना होगा। यहाँ पर माना जा रहा है जिस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया वहाँ पर लगभग 100 व्हीकल्स प्रत्येक ईयर बनाए जा सकते हैं। लगभग 350 लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा जो एकदम मोरक्को के वासी होंगे, और मोरक्को में इससे है ना, वहाँ पर उनका अपना जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। बहुत सारे सामान भारत से भी जाएंगे जो वहाँ असेंबल्ड होंगे, इसको भी आपको आज समझना होगा। यहाँ पर एक बात और भी है, वह यह है कि मोरक्को और जो अफ्रीका है वो अभी तक उसके ट्रेडिशनल कंट्रीज कौन कौन थे जो वहाँ पर इंगेज थे हथियारों में, चाहे वह हथियार निर्यात करते हों या वहाँ पर बनाते हों, ये चाइना और टर्की थे। पहली बार चाइना और टर्की को भारत ने दस्तक दिया है, और ये जो परंपरागत ये लोग वहाँ खरीदार थे, मतलब ये लोग एक तरह से निर्यातक थे और अफ्रीका शुरू से इन पर आश्रित था, उनके लिए अब एक डाइवर्सिटी मिला है कि अब वो भारत को भी टेस्ट करेंगे। वाजिब है कि
भारत पूरी तत्परता से इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ और बातों को कह दूँ, जो व्हीकल बनाने का मोरक्को में दिया गया टीसीएस को, ये बख्तरबिंद गाड़ी है, जैसे मैंने आपसे कहा टाटा बनाएगा और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। 26 टन का व्हीकल है, ऊपर में गन लगा हुआ है, कमांडर सहित लगभग 12 लोग इसमें बैठ सकते हैं, उबड़ खाबड़ वाले जगह पर चल सकता है। एक प्रकार से ये एम्फीबियन है, मतलब ये छोटे मोटे पानी में भी चल जाता है, रेत में भी चल जाता है, ऊंचाई में भी चल जाता है, और शायद इन सबको देख करके ही मोरक्को ने अपने रेगिस्तानी इलाकों के लिए इसको निर्माण की बात की थी। यहाँ पर इस बात को भी जाने वही है कि इसके ऊपर जो गन लगा हुआ है 30 to 40 MS का गन लगा हुआ है, जो बहुत तेजी से दुश्मन पर वार कर सकता है। यहाँ पर यह भी जानते हैं कि पूरी बख्तरबंद है, इस पर किसी भी प्रकार का बुलेट और किसी भी प्रकार के माइंस या हथगोले का असर नहीं होगा। बड़ी मिसाइलों का तो हो सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात यह भी जाने वही है कि आखिर ये मोरक्को के कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कासाब्लांका में बनाया जा रहा है। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे आप बात को। कासाब्लांका कासाब्लांका एक एकदम तटीय क्षेत्र है, और मोरक्को का रबात जरूर कैपिटल है, लेकिन मोरक्को की सबसे बड़ी जो शहर है वो है ना कासाब्लांका ही है, सबसे बड़ा शहर। ठीक है, ये भी आपको जानना चाहिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पर है, और सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत और वाणिज्यिक शहर के रूप में जाना जाता है। भारत ने इसी को चुना और मोरक्को ने इस पर अपनी सहमति भी दी। कुछ और बातों को देखिए, वह यह है, माना जा रहा है कि इसके बाद भारत हो सकता है कि नौसैनिक सहयोग को भी आगे बढ़ाए और इसका विस्तार करे, क्योंकि लगातार भारत और मोरक्को के बीच सहयोग बढ़ रहा है, और हम लोगों ने अब नेवल एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस ढंग से कोई नेवल काम भी हम लोग आगे मिलकर के एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक तरह से एक कारखाना खोला, हो सकता है कि नेवल जगत में, क्योंकि मोरक्को जो है एक बहुत बड़ा एरिया को लिए हुए है समुद्र का, उसको आवश्यकता होगी मान लो कोई छोटे मोटे शिप की या एक पेट्रोलिंग शिप की, तो हो सकता है भारत उसमें भी उसको मदद करे आने वाले समय में। ठीक है, तो आपने इस बात को समझा कि अफ्रीका के धरती पर भारत का पहला एक रक्षा कारखाना इस्टेब्लिश हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की ओर, और विश्व को भी बता रहे हैं कि धीरे धीरे भारत विकसित हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।